morning everyone, class 5th students. In this video we start unit number 14 मनी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मनी के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.1, यूनिट नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 14.1। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 14.1 है वो किस पर बेस्ड है? यूनिटरी मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी? यूनिटरी मतलब होता है यूनिट मीन्स वन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड में आप वन की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। यूनिट मीन्स वन होता है। ओके, तो इसमें आपके सामने टू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक बार आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको मैनी के लिए कॉस्ट निकालनी होगी, वन के लिए आपको गिवन होगी। जब आपको वन की कॉस्ट गिवन है और मैनी के लिए कॉस्ट निकालनी है तब आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी आपको जिसके लिए भी जितनी भी वैल्यू निकालनी है। ओके, तब आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ मैनी। जब आपको कॉस्ट ऑफ मैनी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मैनी, इट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मैनी में यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ वन गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ वन गिवन होगी, उसको आप नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ वन, कॉस्ट ऑफ वन, कॉस्ट ऑफ वन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। आ गया समझ में? नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कॉस्ट ऑफ वन निकालना है। कॉस्ट ऑफ वन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ मैनी को किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, कॉस्ट, ध्यान से समझ लेना, कॉस्ट ऑफ मैनी इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। कॉस्ट ऑफ मैनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब आप ध्यान देंगे फर्स्ट टाइप के जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कॉस्ट ऑफ मैनी निकालना है, तब आप कॉस्ट ऑफ वन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में, ये वन टाइप हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ वन आपको कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ मैनी को किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी से। अब आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 14.1। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको बताना है इसमें विच वन इज बेटर डील। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। एक्सरसाइज नंबर 14.1, एक्सरसाइज नंबर 14.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। आपको बताना है इसमें कौन सी डील बेटर है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ वन निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ वन निकालने का तरीका क्या है? अभी इसमें देखिए आप, 2 बैग्स फॉर ₹4,200 और 5 बैग्स फॉर ₹9,500। इसमें कौन सा बेटर है? तो इसके लिए हम कॉस्ट फॉर वन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ वन बैग इज इक्वल टू 4,200 डिवाइड बाय 2, और दूसरा कॉस्ट ऑफ वन बैग और कॉस्ट ऑफ वन बैग दूसरे केस में, तब हम 9,500 डिवाइड बाय 5। अब इसमें जिसके लिए भी ज्यादा होगा वो बेटर होगा। ओके, आप डिवाइड करके देख लेंगे। तो फर्स्ट के लिए क्या आएगा? फर्स्ट केस में क्या होगा? 2100 और यहाँ पर 5 1 जा 5, रिमेनिंग 4, 5 9 जा 45, 0 0। तो कौन बेटर है? फर्स्ट वाली डील बेटर है। फर्स्ट वन इज बेटर, जिसमें 2 बैग्स फॉर ₹4,200 लिखा हुआ है।
आ गया समझ में। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग। के अंदर आप लोग क्या करेंगे, ए द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज गिवन। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज इक्वल टू ₹48। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज इक्वल टू ₹48। आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना। आया समझ में। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 गिवन है, कॉस्ट ऑफ मैनी आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था। अब इसमें आपको कॉस्ट फर्स्ट टाइप का आएगा। इसमें कॉस्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो कॉस्ट ऑफ 1 क्या है आपकी ₹48। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 × 5 तो क्या हो जाएगा, ₹48 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 8 = 40, कैरी 4, 5 × 4 = 20, 24। ₹240। ₹240। फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया, समझ में आया आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ 1 गिवन है, कॉस्ट ऑफ मैनी आपको फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी से। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। इसी का हम सी पार्ट देखेंगे। रोहिणी बॉट 5 notebooks for ₹130। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 सच नोटबुक्स। आपको 5 नोटबुक्स की कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट ऑफ 5 notebooks इज इक्वल टू ₹130। फिर अब यहाँ पर आपको मैनी के लिए ही गिवन है। कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स मतलब यहाँ 1 के लिए नहीं देकर मैनी के लिए गिवन है, और मैनी के लिए ही आपको फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ 1 निकालेंगे सबसे पहले। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक ₹130 इज डिवाइड बाय 5। क्या आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 × 5, 5 × 10, बचे 3, 5 × 6 = 30। ₹65। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या आ गई, ₹26। अब आपको इसमें कॉस्ट ऑफ मैनी ही निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ मैनी निकालने का क्या तरीका है, कॉस्ट ऑफ 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, 11, और कॉस्ट ऑफ 1 क्या आपने फाइंड आउट किए, ₹26। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 11 नोटबुक्स निकालने के लिए ₹26 इज मल्टीप्लाइड बाय 11। अंडरस्टूड एवरीवन। देखेंगे कॉस्ट ऑफ 11 notebooks is equal to ₹26 multiply 11। ₹26 multiply 11 देखेंगे। ₹11 6 = 66, कैरी 6, 11 2 = 22, 22 + 6 28। क्या आ गया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 नोटबुक्स, ₹286।
आया समझ में? यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ मैनी देकर कॉस्ट ऑफ मैनी ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हमको पहले कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कॉस्ट ऑफ मैनी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसी में आप देखोगे एफ पार्ट। अब हम इसका देखेंगे एफ पार्ट। देखिए इसमें डी ई दोनों बहुत इजी है। एफ पार्ट करेंगे हम इसका। एफ पार्ट देखेंगे इसका। एफ द कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स इज दिस, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है नोटबुक्स वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स, द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू ₹640। 16 बुक्स कितने की आती हैं? 640 की। आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। अगेन सेम क्वेश्चन, इसमें मैनी दे रखा है, मैनी की कॉस्ट दे रखी है और मैनी की आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले कॉस्ट ऑफ वन निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ वन बुक कैसे निकालेंगे? ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है। अभी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ मैनी को किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो 640 इज डिवाइड बाय 16, क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे 16 वन जा 16, 16 3 जा 32, 16 3 जा 64, 3 बार 16 4 जा 64, सॉरी 4 टाइम्स 40 आएगा इसका आंसर। 16 4 जा 64, 4 बार और 0 का 0। तो क्या आ गई कॉस्ट ऑफ वन बुक? ₹40। अब आपको निकालना है। अब आपके पास वन बुक के लिए कॉस्ट आ गई। अब मैनी के लिए क्या करेंगे हम? वन को किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस्ट ऑफ वन बुक को, सॉरी कॉस्ट ऑफ वन बुक को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इक्वल टू ₹40 is multiplied by ₹9। कॉस्ट ऑफ वन को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की वजह 0, 9 4 जा 36, ₹360। व्हाट इज द आया समझ में? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स? द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इज ₹360। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें लास्ट जी क्वेश्चन दे रखा है, वो आप देख लेंगे। श्याम saves ₹10,000 in 1 month. What is his annual saving? 1 मंथ की सेविंग 10,000 है। एनुअल सेविंग मतलब 12 महीने की कितनी उसकी होगी, सेविंग कितनी होगी? तो 12 महीने। तो क्या करेंगे हम? इसमें वन के लिए गिवन है, मैनी के लिए फाइंड आउट करना है। तो 10,000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल निकालने के लिए? 12 से। तो जैसे ही आप 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 1,20,000। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 14.3। 14.2 हम लोग नहीं करेंगे। ओके, 14.2 आप लोग कट कर देंगे। एक्सरसाइज नंबर 14.2 वी विल नॉट डू। नाउ वी कम ऑन एक्सरसाइज नंबर 14.3। After 14.1 we start exercise number 14.3। 14.3 करनी है आपको। इसमें आपको क्या दे रखा है? 14.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझेंगे, एक कॉस्ट प्राइस होती है सीपी, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? सीपी। सेलिंग प्राइस
इक्वल टू SP, ठीक है। लॉस होता है एक और एक आपका प्रॉफिट होता है। अब आप देखेंगे जब आपको कॉस्ट प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जिस पर आप मार्केट से कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं। आपने देखा होगा जो शॉपकीपर होते हैं वो होलसेल मार्केट से जो लेकर आते हैं, मतलब कोई भी चीज़ उन्हें कितने की पड़ रही है वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने उनके कितने पैसे दिए। और जब उसको वो सेल करते हैं, मतलब वो जब उसको बेचते हैं, जब उन्होंने खुद ने खरीदी किसी भी आइटम को, जब वो खरीदते हैं, खुद खरीदते हैं, वो होती है कॉस्ट प्राइस। और जब वो उसको बेचते हैं तब होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर आपकी लॉस कब होगा, लॉस होगा अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा की खरीद के कम में बेच रहे हो, तब क्या होगा आपको लॉस, मतलब आपने तो ज़्यादा पैसे दिए लेकिन आप उसको कम में बेच रहे हो। जब आपकी सेलिंग प्राइस कम होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। जब आप उसके किसी भी आइटम के आपने पैसे ज़्यादा के दिए हैं लेकिन आपको उसके कम मिल रहे हैं, तब क्या होगा, वो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब आप उसको ज़्यादा में सेल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी आइटम 100 रुपीज़ का खरीदा और उसको आपने 150 में सोल्ड आउट कर दिया, तो 100 क्या होगी कॉस्ट प्राइस, 150 सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 150 माइनस 100 50, आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपीज़ का। और अगर मान लीजिए वही आइटम आपने 100 का खरीद के उसको 90 में बेचना पड़ गया, आपको 90 का आपने बेचा, तो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ, 10 रुपीज़ का। आगे बात समझ में। इस एक्सरसाइज के अंदर हम यही देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखिए ए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको ₹800 और सेल प्राइस दे रखी है आपको ₹900। मीन्स आप किसी भी आइटम को 800 का खरीद रहे हैं और उसी आइटम को आप कितने में सोल्ड आउट कर रहे हैं, 900 में, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या होगा हमें, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर सोल्ड SP किससे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से। जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगी तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया आपको दिख रहा है हमें, 900 माइनस 800 इक्वल टू ₹100। आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, 100 रुपीज़ का। आया समझ में, देखिए ध्यान से, सी ऑन ब्लैक बोर्ड केयरफुली। देखा। अब आप देखेंगे सी पार्ट, इसी का सी पार्ट देखेंगे आप। आगे रखते सी पार्ट। यहाँ पर आप देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपको, ₹200 और सेलिंग प्राइस ₹175। अब आप देखिए आपने आर्टिकल को 200 में परचेज किया आपने खुद ने, और उसको बेचा कितने में आपने, 175 में। तो ज़्यादा का खरीद कर आप कम में बेच रहे हो, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। लॉस कब होगा, जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, तब हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। CP माइनस SP, तो 200 माइनस 175 क्या हो गया,
₹25। कितने रुपए का नुकसान हो गया आपको, कितने रुपए का लॉस हुआ आपको, ₹25 का। इसी का आप ई पार्ट देखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹132.25 और सोल्ड सेलिंग प्राइस ₹141.00। अब आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एसपी माइनस सीपी माइनस करेंगे आप ₹141.00 माइनस ₹132.25। क्या करना है हमें, माइनस कर देना है। 141.00 में से क्या माइनस करना है आपको, 132.25। अब 10 में से 5, 9 में से 2, 0, 10 में से 5, 5, 9 में से 2, 7, 9 माइनस 2, 7। अब 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, बॉरो लेंगे, तो ये हो गया 10, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0। कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹8.75। कितना फायदा हुआ, ₹8.75। अब आप देखेंगे, रीड द फॉलोइंग एंड सॉल्व। रीड द फॉलोइंग एंड सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है। अ कैमरा बॉट ₹3,258 and sold for ₹3,500. Find the profit or loss. आपको पता करना है प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, कैमरे के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹3,258 और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ₹3,500 और प्रॉफिट या लॉस आप देखेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, तो ₹3,500 माइनस ₹3,258 माइनस कर देंगे। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, तो कितने का प्रॉफिट है आपके पास, 242। 3,500 में से क्या माइनस कर दिया आपने, 3,258, 3,258 माइनस किया हमने। ओके, नाउ इसी का आप सी पार्ट देखेंगे। रमन बॉट, ये आपका सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट देखेंगे। रमन बॉट अ सेकंड हैंड कार फॉर ₹5,40,000। रमन ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी 5,40,000 की, और उसके रिपेयरिंग में 20,000 और खर्च हो गए। अब उसने उसको कितने में सोल्ड कर दिया, 5,87,250। तो आपको बताना है इस डील में रमन को फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। तो देखते हैं। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट, cost price is equal to 5,40,000
bearing 20,000 ओके। नाउ कितने में सोल्ड किया उसको एसपी, तो इसमें पहले आप टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे उसको कितना पड़ा। टोटल सीपी 5,40,000 प्लस 20,000, 5,40,000 प्लस 20,000 तो क्या हो जाएगा 5,60,000। ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब सोल्ड कितने में किया है SP इज इक्वल टू 5,87,250। तो यहाँ हम देख सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो क्या हुआ इसमें हमें प्रॉफिट हुआ। रमन को क्या होगा प्रॉफिट होगा। SP ग्रेटर देन CP प्रॉफिट होगा। अब माइनस कर देंगे 5,87,250 में से क्या माइनस करना है 5,60,000 माइनस कर देंगे और वही उसका प्रॉफिट होगा। ओके कर सकते हैं आप लोग। देखिए ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर। Now it's E part। अब हम इसका E पार्ट सॉल्व करेंगे। E पार्ट और शॉपकीपर बॉट 20 डजन पेस्ट्रीज फॉर ₹3,200 और उसने पेस्ट्री को कितने रुपए में बेचा है ₹9.50। तो फाइंड हिज लॉस और गेन। तो कॉस्ट ऑफ 20 डजन पेस्ट्रीज इक्वल टू ₹3,200। मतलब ये क्या हो गई 20 डजन पेस्ट्री की कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है अब आपको कॉस्ट ऑफ, अब इसमें आपको पता करना है कि टोटल कितनी पेस्ट्री है। व्हाट डू यू मीन बाय 20 डजन पेस्ट्री। 1 डजन इज इक्वल टू 12। 20 डजन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 20, 12 0 0, 12 24, 240। 12 डजन पेस्ट्री का मतलब क्या हो गया 240। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री इक्वल टू ₹9.50। तो कॉस्ट ऑफ 240 पेस्ट्री, आपको 240 पेस्ट्री के लिए निकालना पड़ेगा पहले इसमें। तो 9.50 मल्टीप्लाई 240, 9.50 को किससे मल्टीप्लाई करना है 240 से, तभी आपको पता लगेगा। ओके करके देख लेते हैं। ओके अभी देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है इसमें, शॉपकीपर को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है देखते हैं। 9.50 मल्टीप्लाइड बाय 240, तो पहले 0 से करा हमने, फिर 4 से किया, 4 0 का 0,
4 0 0, 4 5 20, कैरी 2, 4 9 36, 36 plus 2 38, 4 0 0, 4 5 20, कैरी 2, 4 9 36, 37 38. अगेन अब आप 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 5 10, कैरी 1, 2 9 18 plus 1 19, 0 0 0, 8 9 10 11 12, कैरी 1, 1 plus 1 2. अब पॉइंट लगा देंगे आप, पीछे से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाया तो व्हाट इज द कॉस्ट, क्या आ गई आपकी कॉस्ट, ₹2280. अब आप देखिए इसमें परचेज कितने की करनी है पेस्ट्री, 20 डजन पेस्ट्री 3200 की, लेकिन इसने बेचा कितने में है 2280. तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, आपकी सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस से लॉस हो रहा है. कितना लॉस हो रहा है, लॉस होगा इसमें 3200 माइनस 2280. कितना लॉस हो रहा है, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, 1, 11 माइनस 2 9. कितने रुपीस का लॉस हो रहा है, ₹920. ध्यान से देखेंगे, सी ऑन ब्लैक बोर्ड केयरफुली. शॉपकीपर को पेस्ट्रीज में कितना लॉस हो रहा है, 920. ₹920. कैसे लॉस हुआ देखिए, इसमें आपको एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो रिमूव हो जाएगा. देखिए, द कॉस्ट ऑफ 20 डजन पेस्ट्री, आपको 20 डजन पेस्ट्री उसने खरीदी, 20 डजन, तो कितने की आई 3200. लेकिन उसने पेस्ट्री को बेचा कितने रुपए में है, पर पेस्ट्री 9.50, 9 रुपीज 50 पैसे में बेचा है. अब सबसे पहले तो आपको 1 डजन में कितना होता है, 12 होता है, मालूम है. तो 20 डजन में कितना, 20 डजन मीन्स हाउ मेनी पेस्ट्री, 240 पेस्ट्री, 12 मल्टीप्लाई 20. तो 20 डजन मतलब उसने कितनी पेस्ट्री खरीदी है, 240 पेस्ट्री खरीदी है. अब बेच वो कितने के रहा है, 1 पेस्ट्री को कितने की बेच रहा है, ₹9.50. तो आप पहले उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे. सेल प्राइस ऑफ 240 पेस्ट्री, यहाँ कॉस्ट की जगह लिख सकते हैं हम एसपी भी लिख सकते हो आप, एसपी ऑफ 1 पेस्ट्री. सेलिंग प्राइस कितनी है 1 पेस्ट्री की, ₹9.50. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 240 पेस्ट्री, सेलिंग प्राइस क्या है 240 पेस्ट्री की, 9.50 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 240 से. वो मैंने आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बताया है. तो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई होकर 2280. 240 रुपीज की, सॉरी 240 पेस्ट्री की क्या आ रही है सेलिंग प्राइस, 2280. आ गया समझ में. तो इसमें आप देख सकते हो सेल प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा. 3200 माइनस 2280 माइनस किया हमने, क्या आ गया आंसर आपका, ₹920. आंसर कितने रुपीस का लॉस हुआ, ₹920. ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 14.3. नाउ गुड बाय एवरीवन.